चंद्रिका अपनी खिड़की पर बैठी चांद की चांदी की किरणों को खुद पर महसूस कर रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे खून की लालिमा से भरने लगीं और उसके नाखून लंबे व कैसी तेज हो गए। उसके शरीर पर सफेद फर उगाया और वह एक खूंखार भेड़िए में तब्दील हो गई। जंगल की ठंडी हवा में चंद्रिका की दहाड़ गूंज उठी। उसके अंदर का राक्षस जाग उठा था। जंगल में चंद्रिका एक शिकारी की तरह घूम रही थी। उसकी नजरें शिकार की खोज में थीं। कोई भी प्राणी उसकी पहुंच से सुरक्षित नहीं था। उसकी आंखों में खौफ और भूख की चमक थी। जैसे ही वह एक हिरण पर झपटी, उसकी आहट ने जंगल को और भी भयावह बना दिया। लकड़हारा अपनी राह से भटककर अनजाने में उसी जंगल में आ गया था। वह भेड़िए की दहाड़ सुनकर ठिठक गया। उसके दिल में डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ गया। यह कौन सा जीव है? उसने खुद से कहा। चंद्रिका ने लकड़हारे को देखा और उसके अंदर की हैवानियत जाग उठी। वह उस पर झपटी, लेकिन लकड़हारा पीछे हटने में सफल रहा। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन भेड़िया केवल गुर्राहट के साथ जवाब दिया। जैसे ही सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ीं, चंद्रिका वापस अपनी मानव रूप में आ गई, बिना किसी याद के कि रात को क्या हुआ। लकड़हारा वहां खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या हुआ था? उसने धीरे से पूछा। लकड़हारे ने चंद्रिका को उसकी स्थिति से अवगत कराया। उसने महसूस किया कि उसकी हैवानियत उसकी मानवता को निगलने की कोशिश कर रही है। मुझे मदद चाहिए। उसने स्वीकार किया। लकड़हारा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने वादा किया। अब दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली थी।